राजस्थान के जारी सियासी हलचल के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले सप्ताह सिंहदेव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से ही उनके सुर बदल चुके हैं। वहीं पिछले 2 महीने में कई मौकों पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि वह चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही चुनाव घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं होने पर भी उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की थी। अनियमित कर्मचारियों से फोन पर चर्चा की। इस दौरान सिंहदेव ने लाचारगी दिखाई। उन्होंने कहा था कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक सिर्फ आपकी बात को पहुंचा सकते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। साथ ही सिंहदेव ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल, कुमारी सैलजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद रायपुर पहुंचे सिंहदेव ने पूरी दमदारी से कहा कि वह प्रदेश की राजनीति में एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है। राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो सिंहदेव का सरगुजा की राजनीति में खासा प्रभाव माना जाता है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सिंहदेव के प्रभाव के कारण ही पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा की 14 विधानसभा सीट में से सभी पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं टीएस सिंहदेव और सोनिया गांधी की हुई मुलाकात के भी राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि सिंहदेव खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंह बीजेपी की टिकट पर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बन सकते हैं। सिंहदेव के करीबी नेताओं की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने सिंहदेव को आश्वस्त किया है कि उनकी राजनीतिक संभावनाएं कम नहीं होगी। केंद्रीय नेतृत्व से संकेत मिलने का असर प्रदेश की राजनीति में दिखने लगा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने आदित्येश्वर को न सिर्फ मंच पर बैठाया बल्कि अपने भाषण में उनका नाम भी लिया था। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सीएम बनने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाना है या किसे नहीं, यह हाईकमान ही तय करता है। मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हटाए जाने पर कहा कि विपक्ष की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं। हटाना हाईकमान के ऊपर निर्भर है। जो भी आदेश निर्देश होगा हमें स्वीकार है। मुझे संगठन की जिम्मेदारी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी थी। मैं संगठन के उम्मीदवारों पर खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। सीजी में पिछले 4 सालों में 19 लाख सदस्यता हमने हासिल की है। इतिहास में पहली बार 14 नगर निगम चुनाव जीते, उपचुनाव भी जीते। सत्ता और संगठन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को हमने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। 4 सालों तक मैं एक कार्यकर्ता बनकर काम किया हूँ। मेरे मन में प्रदेश अध्यक्ष की भावना नहीं है। अगर हाईकमान मुझे हटाएगा तो मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की हैसियत से उनके निर्णय को स्वीकार करूंगा। मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आपसी तालमेल बनाकर जनता के हित में काम कर रहे हैं। सत्ता और संगठन दोनों के तालमेल की वजह से ही हम लगातार उपचुनाव जीते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।